नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा टैक्सेशन इंस्पेक्टर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2015 और कैटेगरी नंबर 2 के अंतर्गत 30 जुलाई 2017 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित हुई। और इस वीडियो में हम इस परीक्षा के सीरीज नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। और हरियाणा राज्य जीके से संबंधित इस परीक्षा में 24 प्रश्न पूछे गए थे। पहले 12 प्रश्नों को पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सोहना नगर प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गर्म पानी के कुंड के लिए। सोहना उन झरनों के लिए प्रसिद्ध है जिनमें त्वचा रोगों को ठीक करने के गुण मौजूद हैं। अत्यधिक शुष्क मौसम में भी झरनों में पानी आता रहता है। और वर्तमान कुंडों में सबसे पुराना कुंड लगभग 300 वर्ष पूर्व का है और यह स्थल गुरुग्राम से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी उत्पत्ति रकीशु नामक फकीर से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, मोरनी पहाड़ी किस जिले में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंचकुला। मोरनी पहाड़ियां चंडीगढ़ के नज़दीक हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 73 जो चंडीगढ़ से देहरादून है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के क्रॉसिंग पर स्थित यह बहुत ही रमणीक स्थान है। मोरनी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम क्रो है जो समुद्र तल से 1514 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ पर पुराने शासकों का एक छोटा सा किला व महल है जिसे हरियाणा पर्यटन विभाग ने एक लग्जरी होटल में बदलने की योजना पर इस पे काम चल रहा है। मोरनी हिल्स से थोड़ी आगे एक बड़ी झील है जिसका नाम टिकड़ताल है और यहाँ माउंटेन क्वेल नाम का हरियाणा पर्यटन का एक होटल भी है। अगला प्रश्न है, लंबे बांस पर मोर पंख व रंगीन कपड़े लपेटकर भाद्रपद महीने में किए जाने वाले नृत्य का क्या नाम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोगा नृत्य। गोगा नृत्य भाद्रपद मास में गुगा नवमी के पर्व पर गुगा पीर के भक्त गुगा छड़ी के चारों तरफ बड़ी श्रद्धा के साथ सारंगी व घेरू की ताल पर नृत्य करते हैं। और एक लंबे बांस पर मोर पंख बांधकर और रंगीन धागे व कपड़े लपेटकर गुगा भक्त अपनी गुगा छड़ी तैयार करते हैं और उसे घर घर घुमाते हैं और गलियों में नृत्य करते चलते हैं। हिसार जिले में गोगा मेड़ी के स्थान पर गुगा के विशाल मेले भरते हैं जहां भक्त गुगा नृत्य करते हैं और काफी भक्त तो भक्तिवश जंजीरों से स्वयं को पीटते भी हैं। अगला प्रश्न है, चौधरी छोटू राम ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन कार्य रोहतक में प्रारंभ किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जाट गजट। रहबरे आजम व गरीबों और किसानों के मसीहा छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला में चौधरी सूखीराम के घर हुआ और राय रिछपाल उनका असली नाम था। आगरा विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई की और 1915-16 में हरियाणा का सबसे पुराना अखबार जाट गजट शुरू किया। सन 1916 में पहली बार रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन किया और ये प्रथम जिला प्रधान बने। सन 1920 में किसानों के मुद्दों पर मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़ दी और 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की और सन 1937 तक लगातार MLC रहे। 1937 में इन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया और वर्ष 1938 में इनके द्वारा किसानों के अनाज की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया गया और भाखड़ा बांध के निर्माण में भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। अगला प्रश्न है, सिंही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संत सूरदास। आधुनिक फरीदाबाद जिले के एक ग्राम सिंही में एक ब्राह्मण कुल में जन्मे सूरदास बाद में मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित गऊ घाट नामक स्थान पर बस गए और वहां उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। सूरदास के पिता का नाम रामदास था जो गायक थे और सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्यालो सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। और भारतीय साहित्य के आकाश में सूरदास को सूर्य कहा गया है। मौलिक उपमाओं के लिहाज से सूरदास अद्वितीय कवि हैं और सिंही गांव में
इनकी कुटी पर हर वर्ष सूर्य जयंती मनाई जाती है। आईने अकबरी तथा मुतकबुत तवारीख के अनुसार सूरदास को अकबर के दरबारी संगीतज्ञों में भी माना जाता है। 1573 ईस्वी में गोवर्धन के निकट पारसोली गांव में इनकी मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सन्नो देवी। सन्नो देवी का जन्म 1 जून 1901 में मुल्तान में हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और उनके पिता लाल सेतराम खन्ना सरकारी कर्मचारी थे। कन्या महाविद्यालय जलंधर से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और पढ़ाई के दौरान ही उनमें राजनीति के प्रति दिलचस्पी थी, क्योंकि कॉलेज टाइम में कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टूडेंट लीडर रही। और देश के विभाजन के बाद वे पंजाब में शिफ्ट हो गए और पंजाब विधानसभा चुनाव और दूसरी बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में विधायक के तौर पर चुनी गई। पंजाब में उन्होंने अमृतसर से इलेक्शन लड़ा और हरियाणा में 1962-66 में वो जगाधरी से भी विधायक रही। हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक रही और इससे पहले पंजाब विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के पद पर भी उन्होंने 19 मार्च 1962 से 31 अक्टूबर 1966 तक कार्य किया। उनका संबंध कांग्रेस पार्टी से रहा और सन्नो देवी को भारत में पहली महिला होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो किसी राज्य विधानसभा की स्पीकर रही। अगला प्रश्न है, बुनकरों का शहर के रूप में कौन सा नगर विख्यात है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पानीपत। देश की राजधानी के निकट होने तथा यातायात के साधनों से पूर्ण रूप से जुड़े इस जिले का उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से निर्मित हथकरघे द्वारा बनी दरियां, बेड कवर, गलीचे, टेबल मैट्स आदि का ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, जापान, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा खाड़ी देशों को निर्यात किया जाता है और इन्हीं उत्कृष्ट एवं कलात्मक दरियों एवं अन्य हथकरघा उत्पादों के कारण पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। यहीं से भारतीय सेना तथा अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के लिए कंबलों की कुल मांग का लगभग 75% भाग पूरा किया जाता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंबाला। देश से होने वाले वैज्ञानिक उपकरणों के निर्यात का अकेले 20% अंबाला की लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों द्वारा किया जाता है और वर्तमान में इस जिले में लघु उद्योगों की संख्या 8000 से अधिक हो गई है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के सभी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, छाल तथा फल आदि सभी उपयोगी भाग हैं और इसके पके हुए फल हृदय संबंधित बीमारियों के इलाज में उपयोग में लाए जाते हैं। और हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तीतर है, ब्लैक फ्रैंकोलिन। हरियाणा का राजकीय पशु काला हिरण है, ब्लैक बक। हरियाणा का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है और हरियाणा का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगला प्रश्न है, करनाल में हेल्थ यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म करनाल में एक हिंदू परिवार में हुआ था 17 मार्च 1962 को, लेकिन उनकी जो जन्म तिथि ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में है वो 1 जुलाई 1961 है, क्योंकि कम उम्र में स्कूल ज्वाइन करवाने के लिए उनकी यह जन्म तिथि बदली गई। इनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति था। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला और उनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा जो 16 जनवरी 2003 को केप कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से शुरू हुई, उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही पृथ्वी पर पहुंचने से मात्र 16 मिनट पूर्व यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई और कल्पना चावला के यह शब्द सत्य हो गए, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। कल्पना चावला की याद में पेहवा कुरुक्षेत्र रोड पर कल्पना चावला तारामंडल भी हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, ऊन उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पानीपत। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बुजियर किस देश का निवासी था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस। चार्ल्स एडुआर जियानरे ग्री, जो खुद को ली कार्बुजियर कहलाना पसंद करते थे,
एक स्विस फ्रांसीसी आर्किटेक्ट, रचनाकार, नगरवादी, लेखक व रंगदार थे और एक नई विद्या के अग्रणी थे जिसे आजकल आधुनिक आर्किटेक्चर या अंतर्राष्ट्रीय शैली कहा जाता है। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1887 को स्विट्जरलैंड में हुआ था, लेकिन 30 वर्ष की आयु के बाद वे फ्रांसीसी नागरिक बन गए और चंडीगढ़ शहर के बहुत से खाके व इमारतों की वास्तु रचना वास्तुकार व नगर नियोजक ली कॉर्बूजियर ने 1950 के दशक में की थी। कॉर्बूजियर भी असल में चंडीगढ़ के द्वितीय वास्तुकार थे, जिसका मूल मास्टर प्लान अमेरिकी वास्तुकार नियोजक एल्बर्ट मेयर ने तब बनाया था जब वे पोलैंड में जन्मे वास्तुकार मैथ्यू नोविकी के संग कार्यरत थे। 1950 में नोविकी की असामयिक मृत्यु के चलते कॉर्बूजियर को परियोजना में स्थान मिला था और 77 वर्ष की उम्र में 27 अगस्त 1965 को कॉर्बूजियर का निधन हो गया था। और मैं चंडीगढ़ के बारे में थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पंजाब और हरियाणा राज्य की संयुक्त राजधानी है और इसके नाम का अर्थ है चंडी का किला। और यह हिंदू देवी दुर्गा के एक रूप चंडिका या चंडी के एक मंदिर के कारण इसका यह नाम पड़ा और यह चंडी का मंदिर अभी भी इस शहर में स्थित है। इसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। और चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र में मोहाली, पंचकुला और जीरकपुर आते हैं। भारत की लोकसभा में प्रतिनिधित्व हेतु चंडीगढ़ को एक सीट आवंटित है और वर्तमान में 16वीं लोकसभा में यहाँ बीजेपी से किरण खेर सांसद हैं। राज्यसभा के लिए चंडीगढ़ को कोई भी सीट आवंटित नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।